हेलो एवरीवन, मैं थर्ड अफसर शोएब अली और मेरा ये वीडियो आज उनके लिए है जिनको लगता है कि उनका पीसीएम परसेंटेज कम है और कौन कौन सी कंपनीज में वो एलिजिबल होंगे। सो वो स्टूडेंट्स जो अभी 12 अपियरिंग है और एग्जाम दे रहे हैं और उनको लग रहा है कि शायद पीसीएम थोड़ा सा कम हो जाएगा, या फिर वो जिनका ऑलरेडी पीसीएम कम है 60 to 70 के बीच में है, सो उनके लिए कौन कौन सी कंपनी है और किस कंपनी को उनको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए उनको, ताकि उनको स्पॉन्सरशिप लेने में कोई दिक्कत ना हो और वो मर्चेंट नेवी में अच्छे से आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले बता दें, अगर आप IMU-CT या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम के चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें IMU-CT और स्पॉन्सरशिप की, तो स्क्रीन पे दिया हुआ है नंबर, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां हम लोग आपको अच्छे से गाइडेंस के साथ बहुत ही कम फी में IMU-CT और स्पॉन्सरशिप प्रिपेयर करवाएंगे। तो चलिए वीडियो पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है उनके लिए जिनका पीसीएम 60 to 65 के बीच में है। क्योंकि इनके पास सबसे कम ऑप्शन होता है। मोस्ट जी सिटिंग की तरफ से तो है कि आपका पीसीएम 60% होना चाहिए, लेकिन कुछ कंपनीज और इंस्टीट्यूट हैं जिनका अपना भी क्राइटेरिया होता है, जैसे फ्लीट मैनेजमेंट, एंग्लो ईस्टर्न, ये सबके पीसीएम क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है, जो कि 70% है। तो ये 60% वाले तो फिल कर नहीं पाएंगे, तो 60% वाले किस किस कंपनी में फिल कर पाएंगे, तो वो देखते हैं। सबसे पहली और जो सबसे प्रायोरिटी वाली कंपनी है वो है सिनर्जी। सिनर्जी में आप एलिजिबल है। सिनर्जी में आपको पीसीएम 60% चाहिए, इंडिविजुअल 60% की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर तीनों सब्जेक्ट मिला के पीसीएम में 60% है तो आप एलिजिबल है। बहुत जगह कंफ्यूजन है, कुछ लोग बोलते हैं कि तीनों में चाहिए, बट ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर भी हमारे 2-3 स्टूडेंट ऐसे थे जो सिनर्जी से स्पॉन्सर्ड है और उनका पीसीएम सिर्फ 60% था, 60.3, 61%, 63%, जिसमें उनका मैथमेटिक्स में मार्क्स कम था। अब बहुत ज्यादा जगह बहुत बच्चे डाउट ये भी पूछते हैं कि भैया हो सकता है उनका एग्जाम के बाद कम आया हो, तो फिर सिनर्जी कंसिडर कर लिया। नहीं, वो लोग 2022 पास आउट थे और 2023 में उनका सिलेक्शन हुआ 61%, 63% के साथ। तो 60% अगर आपको है सिनर्जी के पीसीएम में तो आप सिनर्जी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद से और कंपनीज आ जाती हैं, ग्रेट ईस्टर्न, फिर उसके बाद से आता है सेवन आइलैंड और एक और कंपनी है SCI, एंड देन आप सिम्स में भी एलिजिबल होते हो। सिम्स के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है। सिम्स में आपका मैथमेटिक्स में 50+ होना चाहिए और फिजिक्स और मैथ्स मिला के 60% होना चाहिए। फिजिक्स और मैथ्स मिला के भी 60%। अगर आपका ये दोनों मिला के 60% नहीं होता है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, ये हो गया 60% के लिए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सिनर्जी को आपको सबसे ऊपर रखना है, फिर ग्रेट ईस्टर्न, फिर सेवन आइलैंड, सिम्स एंड SCI, ये 4-5 कंपनीज में आप एलिजिबल हो और आप IMU कैंपसेस में भी एलिजिबल हो। अगर आप 60% के साथ ग्रेट ईस्टर्न में चले जाते हो तब आप BSM में भी एलिजिबल हो। BSM का एग्जाम आप दे सकते हो इंटरनली ग्रेट ईस्टर्न की तरफ से। तो ये था 60% वालों के लिए। अब 65 to 70% वालों के लिए, 65 to 70% वाले लगभग सभी कंपनीज में एलिजिबल हैं, बस 2-3 कंपनी छोड़ के, जैसे वीशिप में वो एलिजिबल नहीं है, वो फ्लीट में एलिजिबल नहीं है, वो एंग्लो में एलिजिबल नहीं है। स्कॉर्पियो में एलिजिबिलिटी है कि 65 मार्क्स आपको पीसीएम में होना चाहिए, मतलब तीनों में 65। बट अगर आपको लगता है कि आप 65+ भी करके आप अगर स्कॉर्पियो में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि स्कॉर्पियो 80% के नीचे वालों को शॉर्टलिस्ट ही नहीं करता। 82, 83, 84 वाले ही स्कॉर्पियो में शॉर्टलिस्ट हो पाते हैं उनके टेस्ट देने के लिए। तो बाहर नहीं मानना, आप ट्राई कर सकते हैं स्कॉर्पियो में। लेकिन 65 to 70 के बीच वालों के लिए जो सबसे अच्छी कंपनी रहेगी वो है सिनर्जी है। सिनर्जी तो सबके लिए, मतलब जितने लोग हैं सब सिनर्जी में एलिजिबल है। सिनर्जी को आप टॉप पे रख सकते हैं। फिर MSc हो गया, फिर उसके बाद से BSM है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम 60% वालों को भी लेती है, बट बहुत रेयर। BSM हो गया, MSc हो गया, सिनर्जी हो गया, और भी जो कंपनी TS रहमान में आएगी आप उन सब में एलिजिबल हो। तो ये है 65 to 70% वालों के बीच में, और 70 के ऊपर वाले में तो आप सभी में एलिजिबल हो। फ्लीट मैनेजमेंट, एंग्लो ईस्टर्न, ये वो फलाना ढिमकाना, सब में एलिजिबल हो आप 70% के ऊपर। बट अभी मैटर आ जाता है, अगर आपका एज 19 के ऊपर हो गया तो आप MSc में एलिजिबल नहीं हो। अगर आप 20 के ऊपर हो गया तो आप फ्लीट में एलिजिबल नहीं हो।
तो एज का भी रिस्ट्रिक्शंस है बहुत सारी कंपनीज में, तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो कि आपको इन सब कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आप अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि देखिए सेल्फ प्रिपरेशन से बहुत कुछ हो जाता है, बट एक जगह पे आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अभी मोस्टली हर जगह बच्चे कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से प्रिपेयर करके आ रहे हैं। तो अगर आप ये सोच कर जा रहे हैं कि आप सेल्फ प्रिपेयर वाले हो और आप कर लोगे अच्छे से, जाहिर सी बात है आप अच्छा कर लोगे, बट उन लोगों के कंपेयर में आप अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पूरा आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे जवाब देने। तो इसीलिए बेटर है कि आप गाइडेंस का इंतजाम कर लें। थोड़ा सा 4,000 5,000 रुपए में अगर आपको कोई अच्छा गाइडेंस मिल जा रहा है जहां पर अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि हम लोग 100% श्योर हैं कि सिलेक्शन करवा देंगे, नहीं। हम लोग क्रिस्टल का काम करते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा क्रिस्टल क्या काम करता है। किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देना है, उसके रेट को इंक्रीज कर देना, यही चीज हम लोग करते हैं। जहां आपका चांस 20 से 30% होगा सिलेक्शन का, उसको हम लोग इंक्रीज करके 70 to 80% तक ले आएंगे। बाकी सब चीज आप पे ही डिपेंड करता है कि आप कैसे मेहनत करते हो, आप किस तरह से मेहनत करते हो। हम लोग गाइडेंस का काम करेंगे, हम लोग आपको हर जगह पे जब जब आपको जरूरत होगा तब तब IMMate आपके साथ रहेगा। स्क्रीन पे दिया हुआ कांटेक्ट नंबर, जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें और हमारा बैच ज्वाइन करें, जो कि 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।